भगवत मान ने कहा ये सब विपक्ष का काम। अरे वो तो पी के पड़ा रहता है। अरविंद केजरीवाल धोखेबाज की सरकार है। ये स्टूडेंट नहीं थे, ये पैसे देके बुलाए हुए सब बच्चे थे। शिक्षा मंत्री को पंजाब में इस्तीफा देना चाहिए। दीदी क्या कहेंगी, ये जो पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में लोगों ने बवाल मचाया। अरविंद केजरीवाल सबसे आगे दिखे जंतर मंतर पे, पंजाब के मामले में चुप क्यों है? क्योंकि वहाँ मैं कहती हूँ ना, अरविंद केजरीवाल धोखेबाज की सरकार है। अब जो स्टूडेंटों ने ये मुद्दा उठाया था, मैं उनसे यही कहती हूँ कि बेटा वहाँ पे भी तो स्टूडेंट है, वहाँ पे भी तो पेपर लीक होया, तो चुप क्यों है? क्योंकि मुझे तो साफ साफ नजर आई ये केजरीवाल की चाल थी। दिल्ली में बच्चों को भड़काना ये केजरीवाल का चाल थी। क्योंकि उसमें आप देखो ना, प्रोडक्ट टैक्स के बीच में मनीष सिसोदिया दिखाई दिया, केजरीवाल अतिशी दिखाई दी, तो अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो पंजाब में भी तो पेपर लीक होया है, तो अब ये क्यों चुप है? वहाँ पे भी वो मुद्दा नहीं, वो हकीकत है, तो उसको क्यों नहीं आप ला रहे हो? क्यों चुप बैठी है सरकार जो केजरीवाल की, मैं तो उनकी सरकार बोलूँगी, भ्रष्टाचारियों की सरकार जो पहले थी, वो अब क्यों चुप है? दिल्ली में मुद्दा हुआ तो इन्होंने इतना वो कर दिया। ठीक है, आप प्रदर्शन करो, मैं ये नहीं कहती आप करो, स्टूडेंट करे प्रदर्शन, उनकी कोई वो नहीं है, मगर देश के प्रधानमंत्री को इतने गंदे वर्ड बोलना, ये सभ्यता किसी भी बेटी को, किसी भी नागरिक को नहीं है। केजरीवाल ने थोड़ी ये सब करवाया मैडम, केजरीवाल तो ईमानदार नेता हैं, गए थे वहाँ प्रदर्शन। ईमानदार है तो करो ना, पंजाब का भी करो आप। पंजाब का जो पेपर लीक होया उसको क्यों नहीं आया जा, अभी तक क्यों नहीं बवाल मचा, क्यों नहीं प्रदर्शन हुए, क्यों चुप है केजरीवाल जी? अगर ईमानदार है तो करो ना आप बच्चों का भला चाहते हो ना, वहाँ पे भी तो स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, उनके बीच में क्यों नहीं गए आप? दिल्ली में बच्चे जो कर रहे थे, वहाँ आके उन बच्चों के बीच में आप देखा नहीं? मनीष सिसोदिया वो जंपिंग कर रहा है, भाई क्यों तू जंपिंग करने आया है क्या यहाँ पे? वहाँ नजर आए ना ये तीनों, अतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय जी, टिकट का वो था, ब्लैक टिकट बेचता था, वो भी वहीं नजर आए। तो इसमें तो साफ नजर आए विपक्ष का काम था, इसलिए प्रदर्शन ही था। और आप करो, मगर देश के प्रधानमंत्री को गलत वर्ड बोलना, देखो मैं तो यही कहूँगी, हमें नहीं सभ्यता देती। वो देश का प्रधानमंत्री है, उसको चुनने वाले भी तो जनता ही है ना। और मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे लोग, आप पढ़ रहे हो जो पंजाब में, वहाँ पे भी स्टूडेंट है, आप लोग क्यों नहीं मुद्दा बना ले? वहाँ पे भी प्रदर्शन होना चाहिए पंजाब में, वहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। केजरीवाल जी इतने ईमानदार हो तो पंजाब में जाके तुम्हारी सरकार ने वो करा है, तो वहाँ गुंडागर्दी कैसे चल रही है? इतना शराब के लिए भी बोल रहा है, वहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा स्मैक और शराब बिक रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ इनकी खुद की सरकार है। जहाँ पे इन्होंने देखा कि ये दूसरी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहाँ ये मुद्दे बनाने में नंबर 1 है। केजरीवाल की विपक्ष जितना है, मुद्दे बनाने में नंबर 1 है ये, क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारी है। अब ये चाहते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार जो इनको हराम का खाने को मिला था ना, वो इनका बंद हो गया है। और केजरीवाल जी जाके पहले पंजाब संभालो, दिल्ली को संभालने वाले यहाँ बहुत बैठे हैं, मगर पहले पंजाब में जो पेपर लीक हो ना, उसके मुद्दे पे भी आप आवाज़ उठाओ। अभी तक क्यों चुप बैठे हो? कहाँ गए संजय जी, कहाँ गई अति जी? बड़ी जंपिंग कर रही थी, वहाँ पे भी जंप करो, दिल्ली से सीधा पंजाब जंप करो, और वो जो वहाँ पे पेपर लीक होया उसको भी लाओ, मीडिया के सामने लाओ, और जो स्टूडेंट है उनके सामने लाओ। वहाँ क्यों चुप बैठे हो? दीदी आपका क्या कहना है, ये पंजाब के मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी चुप तो रहेगी, वो भ्रष्टाचार की सरकार है, तो हमेशा भ्रष्टाचार ही किया है। जब तुम वहाँ पे मोदी नहीं है ना, मोदी जी नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे मोदी जी थे, तो उसके लिए तुमने इतना बवाल मचा दिया पेपर लीक पे, जबकि ये पेपर लीक बहुत सालों से हो रही है। कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, तब भी इतना बवाल नहीं बचा। मोदी जी के टाइम पे इतना बवाल क्यों मचाया गया? मोदी जी को इतनी भद्दी गालियाँ दिए गए। स्टूडेंट लोग क्या गाली पढ़ने जाते हैं स्कूल में? स्कूल में ये शिक्षा दी जाती है? इतनी भद्दी गालियाँ जो दी जा रही थी, वो नहीं देनी चाहिए थी। तो ये स्टूडेंट नहीं थे, ये पैसे देके बुलाए हुए सब बच्चे थे। हो सकता है पंजाब में बीजेपी ने पेपर लीक करवाया, इसीलिए केजरीवाल जी चुप हैं अभी। केजरीवाल चुप है। अगर फिर नहीं तो फिर यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल ने करवाया होगा लीक, इसीलिए केजरीवाल ने, जब आप कह रहे हो कि वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हो कैसे सकता है? हो सकता है, हो नहीं सकता, हो गया है। भगवत मान ने कहा ये सब विपक्ष का काम है। अरे वो तो पी के पड़ा रहता है, उसको पंजाब की सुध नहीं है,
वो तो पंजाब की सुधरी है, हो नहीं सकता। हो गया, केजरीवाल ने सारी चाल चली थी, विपक्ष का काम था ये पेपर लीक का। और पंजाब में जब पेपर लीक हुआ तो क्यों चुप बैठा है वो केजरीवाल? वहाँ तो बड़ी जंपिंग कर रहा था, छात्रों के बीच में कूद कूद के जा रहा था। अतिशी भी दिखाई दी, मनीष सिसोदिया भी दिखाया, और टिकट का जो ब्लैक टिकट बेचता संजय जी वो भी दिखाई दिए। अब पंजाब का पेपर लीक होया तो ये क्यों चुप बैठे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इनकी सियासत है, इनकी राजनीति थी। इतने अच्छे मुख्यमंत्री है भगवंत मान, पंजाब का इतना विकास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको कि वो नहीं पंजाब का विकास पंजाब वासियों से पूछो, पंजाब में जाके देखो उन्होंने विकास करा क्या है। विकास के नाम पे एक बता दो विकास वहाँ हो जाए। आपसे ही पूछ रही हो, मीडिया हो ना, मुझे एक विकास बता दो कि पंजाब में क्या विकास हुआ है। हाँ, मैं बताऊंगी, पंजाब में विकास होया है, शराब खूब बटी है, नशे की चीज़ें, ड्रग्स, अफीम, गांजा, ये खूब बट रहा है, इसका विकास करा उसने। बाकी और कोई विकास नहीं हुआ। पंजाब वालों से पूछो वहाँ पे हालत क्या है। और मैं तो सिर्फ स्टूडेंट से ही कहना चाहूँगी, आप लोग स्टूडेंट हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बेटा बेटी हो, मगर पंजाब में भी पेपर लीक होया है, आप वहाँ पे भी आप प्रदर्शन करो, क्योंकि आपके लिए तो सारे छात्र बराबर है, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर है। मगर जहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ उठाओ, मगर देश के प्रधानमंत्री को प्लीज़ गंदे वर्ड मत करो। ये आप लोगों को सभ्यता नहीं होती, क्योंकि आप एजुकेशन अच्छी ले रहे हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, अच्छे घर से हो, तो देश के प्रधानमंत्री को गलत वर्ड यूज करना बहुत गलत बात है। ये इनको समझना चाहिए। कोई नहीं, बच्चे हैं, समझ जाएंगे, मगर पंजाब में ज़रूर मुद्दा उठेगा, क्योंकि ये विपक्ष का काम था। दिल्ली में जो इतना बड़ा इशू बना है, ये विपक्ष की चाल थी, और पंजाब के लिए चुप बैठे हैं, तो गलत है। केजरीवाल जी आपको सुन रहे होंगे तो उनको क्या कहेंगे पंजाब के मुद्दे पर? वो जो कि क्योंकि पंजाब उन्होंने खरीद रखा है, तो पंजाब के मुद्दे पर वो बोलेगा क्या? उन्हीं का पंजाब है, वो पंजाब में जाके भी अपना सरकार का नाम ऊंचा कर रहे थे, पर उसका नाम ऊंचा तो है ही नहीं, तो इसलिए वो पंजाब में चुप बैठे हुए हैं। क्योंकि पंजाब में भी तो वही कर रहे हैं ना जो कुछ कर रहे हैं, विपक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले ही सब कुछ करवा रहे हैं। और नाम किसका बदनाम करें? हमारे मोदी जी का। मोदी जी जैसा इंसान तो ना आज तक हुआ है और ना आगे कभी होगा। मोदी है तो मुमकिन है। अभी पंजाब में भी एक पेपर लीक हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा किसी को क्या हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में इतने आग बबूला थे, इतना कुछ बोल रहे थे, पंजाब के मामले में चुप क्यों? अब पंजाब के मामले में इसलिए चुप है, अरविंद केजरीवाल को तो पता हो गया कि हमें पंजाब से अब हो जाएगा सफाया, उनका नामो निशान भी पंजाब से मिट जाएगा, अस्तित्व उनका हो जाएगा ख़त्म। क्योंकि जैसे राष्ट्रीय पार्टी होके उभरे थे, अब वैसे एकदम चले जाएंगे डाउन में, वो किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे। और जिसका भी सपोर्ट करेंगे उसको भी लोटिया डुबा देंगे अरविंद केजरीवाल जी। क्योंकि उनका अगर देखा जाए फ्यूचर में, जो संजय सिंह अपने आप को कहते हैं मैं ये हूँ, ये पहले भी मैंने कहा था, संजय सिंह अगर कहीं पार्षद के चुनाव लड़के दिखाई दें तो हम उस जगह पर जो बोलेंगे वो गुलामी करेंगे। अकेले लड़के दिखा दें पार्षद के चुनाव कहीं से, अरे राज्यसभा में तो वो पार्टी का काम है राज्यसभा में भेजने के, राज्यसभा में बैठा सकती है या कोई पद दे सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जान चुके हैं कि आने वाले 6 महीने में चुनाव है, इस्तीफा दें और ना दें, वैसे शर्म आना चाहिए कि शिक्षा मंत्री को पंजाब में इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ बच्चों का भविष्य की बात थी, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे। ये मुझे पता है कि अब 6 महीना बाद चुनाव आते ही मेरी लोटिया गायब हो जाएगी, पंजाब में नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा, ये जब दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन था तब तो मतलब सबसे आगे खड़े थे अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम लोग सबसे आगे खड़े थे और नेतृत्व कर रहे थे। इन दिनों पंजाब में अपनी सरकार में चुप क्यों है? मैंने देखिए ऐसा है, मैं तो ज़्यादा अपना स्पीच देता नहीं हूँ और ना इतना टाइम होता अपने पास, क्योंकि पेपर लीक तो पेपर लीक है, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, कोई भी पार्टी हो, भाई पेपर लीक तो पेपर लीक है। और ये पता है क्या है, अगर प्रधान का इस्तीफा हो सकता है, प्रधान का इस्तीफा हो सकता है पेपर लीक पे, तो आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी वो नहीं है करेगी कि हाँ, उसका इस्तीफा नहीं होगा। मैं ये देखूंगा वो वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाएंगे। जो मनीष सिसोदिया 19 जुलाई को आके स्टेज पे खड़े होकर सीजेपी के और जंतर मंतर से ऐलान किए थे कि अगर ये हाल पंजाब में होगा तो हम अरविंद जी और मान साहब मिलके सबसे पहले शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा लेंगे। बिल्कुल 2 कॉपी में बयान दिया हूँ आपको, ये लाइन बोल के गए थे वो। अब उनको ये नहीं पता कि 19 तारीख को उन्होंने बोला क्या। कहने का मतलब ये था, जो सीजेपी यहाँ कर रही थी वो सीजेपी नहीं कर रही थी, उससे करवाया जा रहा था, वो आम आदमी पार्टी का ही
बी पार्टी था, ये समझ लो, या बी चैनल था, बी ग्रुप था, तो वो उससे करवाया जा रहा था। और करवाने का जो मुद्दा था उसमें कहीं नीट और ये नहीं था स्टूडेंट, मुद्दा ये था सरकार को घेरने का, किसी तरह नीचा दिखाने का। अब मुझे ये बताइए कि पंजाब के स्टूडेंट आतंकवाद है, उनके ऊपर क्यों नहीं तुम आवाज़ दे रहे हो? अभिजीत दीपके से जब 10 बार इसके लिए आपके सोशल मीडिया के जो भी आपके भाई हैं ना, उन्होंने जो है कम से कम इन्फ्लुएंसर इतने पूछे सवाल पत्रकार जा करके, लेकिन एक के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी करने की, जवाब देने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाप का सरकार है पंजाब में, और जिसके पिल्ला है वो उसके लिए तो आवाज़ उठाएंगे नहीं। इसीलिए पंजाब, कर्नाटक, केरला, जहां ये समझ लीजिए सीधी सीधी बात ये है कि जो बीजेपी शासित प्रदेश था उस जगह का ये प्रोटेस्ट था। अगर कहीं पे बीजेपी नहीं है उस जगह पे कुछ भी हो जाए, आज के डेट में बम भी फूट जाए, कोई भी एक बार विपक्ष आके नहीं बोलेगा। कहने का मतलब ये था कि इस देश में इस सीजेपी के आड़ में, एक स्टूडेंट की आड़ में ये जो है पूरे देश में अराजकता फैलाने की, दंगा फैलाने की, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ये विफल रहे। और सरकार जो है इनकी बात से नहीं डरे, ना कि इसलिए जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उन्होंने त्याग पत्र दिया और अपनी मर्जी से दिया है, उनको ज़बरदस्ती मोदी जी ने इस्तीफा नहीं लिया है। और वो सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि इस जो अभी अराजकता फैल रही थी अभी राजधानी दिल्ली से लेकर के पूरे देशों में, उसमें आम जनमानस को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अभी आप देख रहे थे जो दिल्ली के दिल कहे जाने वाली ये कनॉट प्लेस है, यहाँ पे 20 तारीख से दुकानें बंद थी, व्यापारियों का व्यापार ठप था, छोटे कारीगर जितने हैं एक के भी दुकान नहीं लग रहे थे। आप मुझे ये बताइए, यातायात ठप था, मेट्रो नहीं चल रही थी, इससे किसको परेशानी हो रही थी? परेशानी सिर्फ और सिर्फ जो है आम जनमानस को हो रहा था, और इसको मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने ये फैसला लिया।